रात के 10 बज रहे थे। धनपुर गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान में सिर्फ 3 लोग बचे थे। काका, एक और चाय देना। आज की रात मस्त। मस्त नहीं है विक्रम, आज की रात अलग है। फिर से वही गांव वाली बातें, भूत, आत्मा और पुरानी कहानियां। नहीं, सिर्फ एक सवाल। कल सुबह तुझे रामगढ़ जाना है ना, अपने चाचा के यहाँ? हाँ, तो सीधा रास्ता बंद है, पुल टूट चुका है। तुझे जंगल वाला रास्ता लेना पड़ेगा और उस जंगल के बीच एक पुराना कुआं है, आधे रास्ते पर। तो रात को जब तू वहां से गुजरे, एक काम कभी मत करना। क्या? काका, सीरियसली? विक्रम, नत्थु काका ने यही बात दिलीप भैया को भी बोली थी 3 साल पहले। दिलीप भैया का तो एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो भी उसी रास्ते से गए थे। रात को सुबह सिर्फ उनकी चप्पल मिली थी कुएं के पास। सुबह जाना, सुबह वाला रास्ता सेफ है, रात को मत जाना, बस इतना याद रखना। रात के 11 बज चुके थे। विक्रम अपने घर में अकेला बैठा था। चाचा का मैसेज आया था, सुबह तक रामगढ़ पहुंचना जरूरी था। कुछ कागज साइन करने थे और वक्त बहुत कम था। उसने बैग उठाया, टॉर्च ली और बिना कुछ सोचे घर से निकल गया। नाथू काका की बात अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। रात को कुएं के पास रुकना मत, लेकिन सुबह तक इंतजार करना मुमकिन नहीं था। जंगल का रास्ता सीधा था, सिर्फ 30 मिनट का। विक्रम तेज कदम से चलने लगा। उसके आसपास घने पेड़ थे, इतने घने कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, सब नॉर्मल था। फिर अचानक हवा रुक गई, एकदम, बिल्कुल एकदम। झिंगुरों की आवाज भी बंद हो गई। पूरा जंगल अजीब तरीके से खाली लगने लगा। और तभी दूर अंधेरे में एक धुंधला सा ढांचा दिखाई दिया, कुआं। विक्रम के कदम धीरे हो गए। वो 1 सेकंड के लिए रुक गया। बस यहां से निकल, रुक मत। उसने गहरी सांस ली और बिना नीचे देखे कुएं के पास से गुजरना शुरू किया। सीधा सामने, बस सीधा सामने। और तभी एक आवाज आई, बहुत धीरे, बहुत करीब से, विक्रम। विक्रम वहीं जम गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती तोड़ के बाहर आ जाएगा। उसने ये आवाज पहले भी सुनी थी, बहुत साल पहले। ये आवाज उसके पापा की थी। पापा जो 3 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गए थे। बेटा रुक, मैं यहाँ हूँ। पापा? हाँ बेटा, मैं यहां हूं। एक बार देख ले मुझे, बस एक बार। नाथू काका की बात उसके दिमाग में जोर से गूंज उठी। पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन ये आवाज, ये तो उसके पापा की थी। धीरे धीरे विक्रम का कंधा पीछे मुड़ने लगा और तभी दीपक की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। दिलीप भैया का सिर्फ चप्पल मिला था कुएं के पास। विक्रम एकदम रुक गया नहीं। और वो अचानक आगे बढ़ गया, तेज और तेज और तेज। लेकिन पीछे से वो आवाज अब भी आ रही थी, अब रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई। बेटा मत जा, एक बार देख ले। विक्रम भागता रहा। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसकी आंखें बस सामने थीं और कदम बस भागते जा रहे थे। फिर अचानक जंगल खत्म हो गया, सीधा रास्ता सामने आ गया। दूर गांव की रोशनी चमक रही थी। विक्रम रुक गया, जोर जोर से सांसें लेते हुए। और तब उसे एहसास हुआ, वो बच गया था। सुबह होते ही विक्रम रामगढ़ पहुंच गया। कागज साइन हुए, चचा से मुलाकात हुई, सब काम नॉर्मल था। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो आवाज, बिल्कुल उसके पापा जैसी। वही लफ्ज, वही लहजा, वही प्यार, जैसे सच में वो वापस आ गया हो।
शाम तक विक्रम वापस धामपुर लौट आया और सीधा नत्थू काका की चाय की दुकान पर रुक गया। काका, कल रात में उस रास्ते से गया था। धीरे से उन्होंने सर उठाया और सीधा विक्रम की तरफ देखा। और आवाज आई मेरे पापा की, बिल्कुल सच जैसी। मैं मुड़ा नहीं। पर काका, वो आवाज इतनी असली क्यों थी? क्योंकि वो चीज तुझे पहले से जानती थी विक्रम। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो सुनता है, देखता है और फिर उसी की शक्ल में तेरे सामने आ जाता है। विक्रम के गले से आवाज मुश्किल से निकली। काका, वो चीज आखिर है क्या? नहीं पता। गांव के लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, पर इतना जानता हूं, जो एक बार मुड़ गया वो कभी घर नहीं पहुंचा। कभी नहीं। दिलीप भी यहीं बैठा था, बिल्कुल तेरे जैसी जगह पर। उसने भी चाय पी थी और उसी रात जंगल वाले रास्ते से गया था। सुबह सिर्फ उसकी चप्पल मिली कुएं के किनारे। एक बात और है जो मैंने तुझे पहले नहीं बताई थी। क्या? वो चीज सिर्फ कुएं के पास नहीं रहती। मतलब? कल रात तू जंगल से भाग के घर गया, दरवाजा बंद किया और सो गया, सही है? हाँ। नींद आते वक्त कुछ सुना था, बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। नींद आते वक्त कुछ सुना था, बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। उसने सुना था एक हल्की सी आवाज दरवाजे के उस पार, पर लेकिन उसने सोचा था हवा होगी। काका। विक्रम, आज रात अपना दरवाजा मत खोल, चाहे जो भी आवाज आए। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर वो चीज क्या थी और क्या विक्रम आज की रात बच पाएगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 2 में डर और भी ज्यादा करीब आने वाला है।